खुशी की बात है कि अब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की दुआ कबूल हुई और हमें अब अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया गया। बहुत मुद्दत के बाद आपने देख लिया कि जो कहा गया था 370 हटाने के बाद सोने की यहाँ पहाड़ बनाएंगे, दरियाव शहद के यहाँ पर बहाएंगे, दूध की नदियाँ बहाएंगे, कारखाने बनाएंगे, मुलाजमतें देंगे। आपने देख लिया जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ, कैसी नाइंसाफी हुई हर लिहाज से, सियासी एतबारियत से भी, तामीर तरक्की के लिहाज से भी। कोई काम मुझे आप ही बताए। बडगाम में हमने 85 में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की संग बुनियाद रखी थी, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो यही तामीर तरक्की हुई। ये बजात खुद गवर्नर साहब तशरीफ ले आए, देखिए जी अभी भी हालत उसकी, और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको हटाया गया और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर से बहुत दूर उसको लिया गया। मुझे लगता है कि अगर वो बनेगा भी उसका कोई फायदा नहीं है। बडगाम और दूसरे इलाकों को नजदीक श्रीनगर जाना उससे बेहतर है, और जहाँ पर वो बनाया गया। आप खुद फैसला करें कि जिस जोश खरोश से जवान खासकर लोग बाहर आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आए हैं, हमारे माएँ बहनें जो वोटर्स है और नॉन वोटर्स भी है, जिनको पता भी नहीं है कि वोट क्या है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ कुछ नई चीज आने वाली है। उनको भी महसूस हुआ ये दर्द और तकलीफ जो हम 10 साल से झेल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस वक्त का फायदा उठाएंगे, खासकर बडगाम के जिसमें आप भी शामिल है। अपने कैंडिडेट को आप, जो एक नौजवान पढ़ा लिखा पहली बार इधर आया, उसको आप कामयाब। मैंने काबिल वक्त कई बार आपसे कई इंटरव्यू से ये कहा, जो 370 यहाँ के बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों के दिलों में बसा हुआ है, वो आज कह रहे हैं। हमने इसे कबल कई बार कह दिया है। ये यहाँ के जवानों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, हमारे माँ और बहनों के दिलों में 70 साल से बसा हुआ है। मगर वो जरा वाज़ेह करे। मुमकिन तो हर एक चीज है, मगर वो ये बताए इसको वो कैसे मुमकिन बनाएंगे। उनके पास क्या रोड मैप है, उनके पास कौन सा फार्मूला है पार्लियामेंट के बगैर, कोई अगर कोई दूसरा फार्मूला उनके पास है उसकी वो वजाहत करे। जब भी 370 आएगा वो थ्रू पार्लियामेंट आएगा। इंडियन अलायंस वाले जिसमें कांग्रेस है, जिन्होंने सबसे पहले 370 का तहस नहस किया। हमारा वजीर आजम हुआ करता था, हमारा सदर रियासत हुआ करता था, हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट थी, हमारा अपना इलेक्शन कमीशन था। किसने खत्म किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में उसी पार्लियामेंट ने, जिसके तहत शहरी कश्मीर ने एग्रीमेंट किया था, उसी पार्लियामेंट ने आहिस्ते आहिस्ते इस दफा 370 को खोखला किया जिसमें कांग्रेस सरकार थी। तो आज कैसे वो दावा करेंगे? या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये वाज़ेह करना चाहिए, या प्रेसिडेंट जो कांग्रेस का है, या वो जिम्मेदार है जब हम इक़्तिदार में आएंगे हम उसी तरीके से 370 को वापस देंगे जिस तरह ये 53 में था, जिस वक्त उन्होंने इसको तहस नहस किया। और वो तो पहले ही खोखला हुआ था। अब बदकिस्मती है, भाजपा सरकार का ये एजेंडा था 70 साल से, 40 साल से, जब हुकूमत में आएंगे तो 370 को हम खत्म करेंगे। उन्होंने ताकत के बलबूते पर इसको एक तरफा खत्म कर दिया, न कि अवामी राय का एहतराम करते हुए। न असेंबली था, न कोई यहाँ अवामी इदारा था जिसकी उसने तवसीक की होती। तो लिहाजा एक तरफा फैसला हम आज भी उसको मानते हैं। काबिल मजम्मत है और अफसोस है। जमहूरियत में हर एक को हिस्सा लेने का हक है। वही गलती 87 में हुई जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के जवान भुगत रहे हैं। जहाँ मर्गजार बने, यहाँ तामीर तरक्की होनी चाहिए थी, रोजगार होना, वहाँ अपने पढ़े लिखे नौजवानों को हमने ऐसा कलम के बदले हाथ में दिया उस 87 की गलती से, जो हमने मर्गजार आबाद कर दिए। अगर उनको जमहूरियत पर यकीन रखना चाहिए। ये इलेक्शन उसी चीज का नाम है जिसमें हर एक को उठने का हक है। हूँ में भी जमात इस्लामी हर साल हर वक्त इलेक्शन लड़ा करती थी, 87 की वजह से वो दूर हो गए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यही वतीरा इख्तियार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये
जोर जबरदस्ती से 87 की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं।